वेलकम स्टूडेंट। आज हम शुरू करने लगे हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 फिज़िक्स का, जिसमें है डिटरमाइन द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट विद लेंथ L प्लस डेल्टा L इक्वल टू 1.50 प्लस माइनस 0.02 मीटर एंड विड्थ W प्लस डेल्टा W इक्वल टू 0.20 प्लस माइनस 0.01 मीटर। कैलकुलेट द एरिया A प्लस डेल्टा A। हमने अब यहाँ पर क्या करना है कि हम पहले यहाँ गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा वो गिवन है L प्लस डेल्टा L प्लस डेल्टा L, जो कि यहाँ पर है 1.50 प्लस माइनस 0.02 मीटर। 1.50 प्लस माइनस 0.02 मीटर। और विड्थ जो है वो W की वैल्यू क्या गिवन है, W प्लस डेल्टा W इक्वल टू 0.20 प्लस माइनस 0.01 मीटर। तो कैलकुलेट क्या करना है हमने, एरिया। तो टू फाइंड हम लिख लेते हैं। फाइंड हमने करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि है A प्लस डेल्टा A। तो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो लो जी, अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है वो भी जो न्यूमेरिकल नंबर 2 है उससे ही मिलता जुलता है। और जिसने अगर ये वीडियो नहीं देखी तो वो मेरी वीडियो जो है वो देख सकता है। तो अकॉर्डिंगली हम शुरू करते हैं। पहले हम ये कर लेते हैं कि जैसे कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये रेक्टेंगल गिवन है जिसमें ये लेंथ और ये विड्थ और ये जो है एरिया है। तो जो हमारे पास एरिया अगर हमने फाइंड आउट करना है तो आपको पता ही है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। तो हम पहले सिंपल ये जिस तरह के पहले न्यूमेरिकल में हमने किया था, तो ये सिंपल यानी 1.50 लेंगे और इधर से 0.20 मतलब ये और ये। तो हम लिखेंगे 1.50 मल्टीप्लाई बाई 0.20। तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो आएगा 0.30 मीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या करेंगे, अगला स्टेप शुरू करेंगे जिसमें है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन L। तो हम यहाँ लिख लेते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन L। तो वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, वही जो पहले वाला तरीका था कि डेल्टा L अपान L मल्टीप्लाई बाई 100%। तो हम ये करेंगे कि डेल्टा L की वैल्यू 0.02 है, हम वो पुट कर लेते हैं 0.02 अपान जो L की वैल्यू है वो है 1.50 मल्टीप्लाई बाई 100%। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1.33%।
नहीं। इसी तरह हम जिस तरह लेंथ की जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने फाइंड आउट की, इसी तरह से हम विड्थ की भी फाइंड आउट करते हैं, और सेम इसी तरह ही परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन W, और वो भी इसी तरह ही हम लिखेंगे डेल्टा W अपॉन W मल्टीप्लाई बाई 100%। तो इसी तरह हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, 0.01 अपॉन 0.20 मल्टीप्लाई बाई 100% करेंगे। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 5%। इसके बाद हम ये करते हैं कि यहाँ पर ये जो अनसर्टेनिटी इन L फाइंड आउट की थी और इन W की थी, अब हम इधर यूज़ कर लेते हैं टोटल अनसर्टेनिटी इन A। टोटल अनसर्टेनिटी इन A। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो लिखेंगे इक्वल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन L सर्टेनिटी इन L जो कि हमने ये फाइंड आउट की थी, प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन W, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन W। तो वो जो वैल्यूज़ हैं हम इसमें पुट कर लेते हैं। L की जो है वो हमने ये फाइंड आउट की थी 1.33% प्लस W के लिए 5%। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारी वैल्यू जो बनेगी 5 and 1 6.33%। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन डेल्टा A। अनसर्टेनिटी इन डेल्टा A। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन डेल्टा A इज इक्वल टू क्या आएगा कि हम यहाँ पर प्लस माइनस जो वैल्यू हमारी आई थी 6.33 और परसेंटेज को हम यहाँ पर अपॉन 100 लिख देंगे और फिर मल्टीप्लाई बाई ये जो वैल्यू हमारे पास सिंपली जो A की आई थी 0.30 मीटर स्क्वायर, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारा जो आंसर बनेगा जब कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा प्लस माइनस 0.02 मीटर स्क्वायर। अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो हम फाइंड करने के लिए हमें एक तो A की वैल्यू चाहिए थी जो कि हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली थी 0.30 मीटर स्क्वायर, और दूसरा हमें डेल्टा A की वैल्यू जो चाहिए थी वो है 0.02 मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, वो हम लिखेंगे 0.30
प्लस माइनस 0.02 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो फाइंड आउट कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको इस सॉल्यूशन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी।